सोचिए, सड़क पर पानी का एक छोटा सा छींटा, एक मशहूर क्रिकेटर का परिवार और एक बेसबॉल बैट। इन तीनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? मुंबई की सड़क पर एक इतनी मामूली सी बात एक जानलेवा हमले में कैसे बदल गई? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही है ना कि आखिर गंदे पानी के छींटे पड़ने पर कोई किसी पर जानलेवा हमला कैसे कर सकता है? और बात इतनी कैसे बढ़ गई कि गिरफ्तारियां तक हो गईं? ये सिर्फ एक पल के गुस्से की कहानी नहीं लगती, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में एक नाम को लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ है। हाँ, तो इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इस पूरी कहानी में दो यूसुफ पठान हैं। पहले हमारे जाने माने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, इस मामले में उनके ससुराल वाले आरोपी हैं, और दूसरे हैं यूसुफ पठान जो पीड़ित हैं, यानी वो शख्स जो उस दिन कार चला रहे थे और जिन पर हमला हुआ। तो एक क्रिकेटर से जुड़ा परिवार और दूसरा पीड़ित परिवार, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे बवाल की जड़ क्या थी? आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी घटना से हुई। ऐसी घटना जो शायद सड़क पर चलते हुए किसी के भी साथ हो सकती है। पर यहाँ बात बहुत बहुत आगे बढ़ गई। हुआ बस इतना सा कि यूसुफ पठान यानी हमारे पीड़ित अपनी कार चला रहे थे। कार सड़क पर एक गड्ढे से गुजरी और पानी उछलकर क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुराल वालों पर पड़ गया। बस इतनी सी बात। आमतौर पर ऐसी बात एक सॉरी पे खत्म हो जाती है ना? लेकिन यहीं से एक भयानक कहानी की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि कैसे बात सिर्फ कुछ ही मिनटों में कहां सुनी से बढ़कर मारपीट और हथियारों तक पहुंच गई। ये जानना बहुत जरूरी है कि सिचुएशन इतनी तेजी से कैसे बिगड़ी। तो हुआ ये, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले पानी के छींटे पड़े, फिर पीड़ित ने गाड़ी रोककर माफी भी मांगी, लेकिन सामने वालों ने बात बढ़ा दी और बहस शुरू हो गई। इसके बाद अचानक कार की विंडशील्ड तोड़ दी गई और फिर तो एक पूरी भीड़ ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। और ये कोई एक दो लोगों का गुस्सा नहीं था। पीड़ितों का कहना है कि अचानक 8 से 9 लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने घेर कर मारना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। और ये सिर्फ कोई धक्का मुक्की या हाथ पैर की लड़ाई नहीं थी। नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला करने वालों के हाथ में बांस के डंडे और यहाँ तक कि बेसबॉल बैट भी थे। ये साफ दिखाता है कि इरादा सिर्फ डराने धमकाने का नहीं था। इस हिंसा का अंजाम क्या हुआ? पीड़ितों को कितनी चोटें आईं? अब बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो अक्सर खबरों की हेडलाइंस में खो जाता है, यानी कि इसका इंसानी पहलू। पीड़ित के भाई सलमान का बयान सुनिए। वो कहते हैं, हमने गाड़ी रोकी और माफी मांगी, लेकिन शोएब ने सुनने से इनकार कर दिया और हमारी कार का विंडशील्ड तोड़ दिया। ये बयान साफ दिखाता है कि एक तरफ से मामले को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ से हिंसा का रास्ता चुना गया। इस हमले के नतीजे कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सलमान के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टरों का कहना है कि इसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल लग सकता है। जी हाँ, 1 साल। चंद मिनटों के गुस्से की कीमत 1 साल की तकलीफ। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। ये एक तरफा मामला नहीं रहा, अब ये बन गया है एक शिकायत के बदले दूसरी शिकायत का केस। तो पीड़ितों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 4 लोगों के नाम हैं। खालिद पठान जो क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर हैं, शोएब खान जो उनके साले हैं, और उमरशाद खान और शहबाज पठान। पुलिस ने भी इस पर एक्शन लिया है। एफआईआर में जिन 4 लोगों का नाम था उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस एक आरोपी शहबाज पठान, वो अभी भी फरार है। लेकिन यहाँ पर मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, एक तरफ तो पीड़ितों ने एफआईआर करवाई जिसके बाद 3 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन दूसरी तरफ आरोपियों में से एक उमरशाद खान ने पीड़ितों के खिलाफ ही एक काउंटर एफआईआर दर्ज करवा दी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस दूसरी एफआईआर पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब ये पूरा मामला एक कानूनी पहेली जैसा बन गया है। इस पूरे केस में एक चीज है जो शायद सच सामने ला सकती है। खबरों की माने तो ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। अब ये फुटेज ही तय करेगी कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये एक बहुत ही अहम सबूत साबित हो सकता है। तो आखिरी सवाल यही है
कि जब पुलिस के पास एक ही घटना की दो अलग-अलग, एक दूसरे के बिल्कुल उलट कहानियां हों, तो सच तक कैसे पहुंचा जाए? सड़क के किनारे हुए उस झगड़े की असली कहानी क्या है? क्या सीसीटीवी फुटेज इस राज से पर्दा उठा पाएगा? या ये मामला भी कानूनी दांव पेच में कहीं खो जाएगा? इसका जवाब तो अब पुलिस की जांच और अदालत ही देगी।